ऑलराइट, तो आज हम बात करते हैं पुली प्रॉब्लम्स के बारे में। पुली प्रॉब्लम्स, ओके। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में और नीट के अंदर आती हैं पुली से, राइट। पुली मेरे आप वीडियो चैनल पे पुली के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स दी गई हैं। आज मैं आपको पुली के बारे में जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक यूनिक अप्रोच से उसको हमने सॉल्व करा। तो आप देखिए कि ये आपकी एक पुली है, जो ये आपकी पुली है, ये वॉल से फिक्स्ड है और इस पुली में दो मास लगे हुए हैं। एक मास इस तरफ से आ रहा है और ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से जाता हुआ ऐसे जा रहा है। ये आपका ग्राउंड है, मान लीजिए दिस इज योर ग्राउंड, दिस इज योर ग्राउंड। पुली जो है वो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है, राइट। पुली का जो जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी मास जीरो है, सो मासलेस स्ट्रिंग्स आर देयर, मासलेस स्ट्रिंग्स। अगर स्ट्रिंग्स मासलेस हो, ये जो स्ट्रिंग है आपका मासलेस है, तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहती है। मास m1 है ये और ये मास m2 है। मास m1 की जो हाइट है वो है h1। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो इस तरह से स्टार्ट हुआ और ये दिया हुआ है कि मास m1 इज लार्ज एज कंपेयर टू m2। तो आपने इसको यहाँ पे रोक के रखा हुआ है इस पोजीशन पे। और अब आप क्या करेंगे, ये देखिए कि आपको जो ये प्रॉब्लम जिस तरह से दी गई है उसके अंदर आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी with which the mass m1 strikes the ground। यहाँ पे जब ये इसको छोड़ते हैं मास को, तो ये नीचे आना शुरू हो जाता है और मास m2 ऊपर की तरफ जाता है और ये मास नीचे की तरफ जाता है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पुली के क्वेश्चंस में सिर्फ टेंशन हो, उसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व हो सकती है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, राइट। सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन में आप सबको देखिए, पुल्ली इस समय रोटेट नहीं कर रही। तो अगर मैं पुल्ली की बात करूं तो पुल्ली इज नॉट रोटेटिंग, राइट। और जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, वो है पुली मास m1 की। तो पुली इज नॉट रोटेटिंग। मास m1 के पास पोटेंशियल एनर्जी है हाइट की वजह से m1 g(h1)। मास m2 ग्राउंड पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और काइनेटिक एनर्जी मास m1 की भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी मास m2 की भी जीरो है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन देखेंगे तो आप ये देखिए कि जो इनिशियल एनर्जी आपके पास अवेलेबल है वो सिर्फ m1g(h1) है। अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मास m1 नीचे की तरफ आएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, राइट, नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी वेलोसिटी गेन करेगा क्योंकि ये शुरू में रेस्ट पे था। अब दोनों का उल्टा डायरेक्शन है। अगर हम सिचुएशन नंबर 2 देखें, ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 2 की। सिचुएशन नंबर 2 में मास हमारा जो फर्स्ट मास है वो नीचे गिर गया, ये सिचुएशन नंबर 2 है। और मास m2 जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो मासेस एक पुली से जुड़े होते हैं तो सबसे पहली बात, जो वेलोसिटी मास m1 की होगी, जैसे कि मास m1 यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मास m1 और m2 में ड्रॉ करूँ, मास m1 की वेलोसिटी यहाँ पे डाउनवर्ड है v, तो सेम वेलोसिटी मास m2 की अपवर्ड होगी।
अगर मास m1 नीचे एक्सेलरेशन a से आ रहा था, ये नीचे की तरफ गिर रहा है a से, तो ये मास m2 ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a से जाएगा। और उसी तरह से अगर मास m1 हाइट h1 से गिरा है तो मास m2 जो ऊपर की तरफ गया वो भी बराबर जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी ऑल्सो h1। तो हाइट अगर इसकी डाउनवर्ड है और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो m2 वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि इनकी डायरेक्शंस उल्टी होती हैं। मास m1 नीचे की तरफ आ रहा है तो आप माइनस लिख लीजिए और लॉस ऑफ हाइट है, मास m2 ऊपर जा रहा है तो सब आप प्लस लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर एक पुली के दो साइड पे मासेस हैं तो दोनों मासेस की वेलोसिटी सेम रहती है, एक्सेलरेशन सेम रहती है और हाइट भी सेम गेन या लूज़ होती है। जितनी हाइट m1 ने लूज़ करी यहाँ नीचे आने में, उतनी हाइट गेन करी m2 ने ऊपर जाने में। अब हम बात करते हैं, हम तो लगा रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले आपने जब शुरू करा था एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ आपके पास m1g(h1) था, राइट, m1g(h1). अब राइट साइड पे आप फाइनल एनर्जीज देखिए, आपकी जो ये मास है ये टकराई ज़मीन से हाफ mv² वेलोसिटी से और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हो गई हाफ m2, मैं इसको माइनस v लिख देता हूँ, होल स्क्वायर होके वापस बन जाएगा क्योंकि इसका साइन उल्टा होता है। अब देखिए, इसने जो मास नंबर m1 है इट हैज़ लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको लिखे m1g माइनस h1। और जो मास नंबर 2 है इट हैज़ गेन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके लिखिए m2g प्लस h1। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी पुली है इट ऑल्सो हैज़ गेन रोटेशनल एनर्जी, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओमेगा है पुली का, वो उसका रिलेशनशिप विद द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक क्या रहेगा उस समय, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर। तो जिस टाइम पे ये वाला ब्लॉक ज़मीन से स्ट्राइक करा इसकी वेलोसिटी v थी और सेम वेलोसिटी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में थी जिसको हम v2 बोल रहे हैं, और h2 जो है गेन दैट इज सेम एज द लॉस ऑफ हाइट ऑफ द फर्स्ट मास। तो ये वाली वेलोसिटी जो है ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी ये यहाँ पे है। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली, इसके बीच में भी रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द पुली, r इज़ द रेडियस ऑफ द पुली। तो आप जब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, तो लेफ्ट साइड पे आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी जो m1 के पास थी। ये दोनों दीज आर द ट्रांसलेटरी एनर्जीज, राइट, ट्रांसलेटरी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आप बोलते हैं जिसको। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों की ये हो गई m2g, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। तो इधर नेगेटिव साइन लगाया, इधर पॉजिटिव साइन लगाया क्योंकि ये लॉस है, मास m1 नीचे आ गया, ये मास m2 ऊपर चला गया, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉजिटिव है। और एक इक्वेशन, तो आपको ये वेलोसिटीज़ रिमेन सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेशंस रिमेन सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हाइट रिमेन सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। This is loss in height, this is gain in height, and then omega is equal to VR। ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। इनकी मदद से आप पुलिस के क्वेश्चन जो आप टेंशन और एक्सेलरेशन की मदद से करते हैं वो उसके बिना भी सॉल्व हो जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मदद से, जहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। मेरे इस चैनल के ऊपर पुली के बारे में बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिनको आप ध्यान से देखिए। पुली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जेई मेंस के अंदर और नीट में। शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर आपको सारी ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। जो मैंने आपको लेंथ के बारे में बताया ये वाला, कि जो हाइट इसकी लॉस हुई है वो दूसरे का गेन हुई है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम स्ट्रिंग लेंथ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ
स्ट्रिंग लेंथ, देखिए स्ट्रिंग की लंबाई तो बदल नहीं सकती है, राइट, इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। कितनी पुली लगा लीजिए, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, स्ट्रिंग की लेंथ सेम रखी जाती है। तो आप इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग लेंथ, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा था, इन सारी बातों को कंसिडर करें और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली इज़ नॉट गिवन, तो आप फिर ये एक्सप्रेशन हटा दें और बाकी एक्सप्रेशन की मदद से आप वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनली देखिए आपको वेलोसिटी ही निकालनी है, वेलोसिटी विद विच m स्ट्राइक्स द ग्राउंड, राइट, इस वेलोसिटी को आपको निकालना है और ये इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ओमेगा नहीं मालूम तो ओमेगा को आप वी आर लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तब भी v में आ जाएगा और फाइनली आप v के अंदर आंसर को निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। फाइनल पर्पस हमारा है विद व्हाट वेलोसिटी डज द मास स्ट्राइक द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से करा जा सकता था, मैंने इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की मदद से करा और उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया। मेरे YouTube चैनल पे 1700 वीडियो में पुल्ली सर्च करिए और आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।